आपका मार्केट पिवोट के ऊपर है, बाय में है 1 घंटा इस समय, राइट है। अब दूसरा पॉइंट, क्या मार्केट एटीआर बेस पर भी बाय में है? ये भी बाय में है, दोनों बाय में है। तीसरी कंडीशन, क्या कैंडल ग्रीन हो गई? नहीं हुई, नहीं हुई। अब चलो फिर मैं और आगे चलता हूं, मैं और इसका थोड़ा स्क्रूटनी करना चाह रहा हूं। तो मैं देखता हूं भाई मेरा मार्केट किसके ऊपर बाय देगा। ओपन कहां पर है? ओपन मेरा ये रहा, राइट है। अब मैं इसके अंदर जा रहा हूं, ठीक है, माइनिंग ट्रेडिंग पर जा रहा हूं। अब मैं जा रहा हूं 5 मिनट पर। 1 घंटे का पिवोट ये रहा, और 1 घंटे का पिवोट भी मैं मार्क कर देता हूं यहां पर, जिससे घंटे भर का पिवोट आपको ध्यान रहे, राइट। इसको जरूर मार्क कर लिया कीजिए। अब मैं गया 5 मिनट पे। 5 मिनट पे क्या होना चाहिए जरा बताएं? मार्केट पिवोट के ऊपर होना चाहिए या नीचे? ऊपर। 5 मिनट मार्केट कहां तक आया? ऊपर से गिर के देखो कहां तक आया, पिवोट तक आया ना। क्या पिवोट से नीचे गिर गया? नहीं गिरा। अगर इसके ऊपर चलता है, ये एनवेव के ऊपर चलता है और यहां पर आपको बाय देता है, तो हम इसको ट्रेल करके देखेंगे कि क्या ये हम जो पोजीशन मान रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। जाने दीजिए इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर चलेगा तो हम इसे ट्रेल करके देखेंगे, लेकिन बाय है कहां पर? असल में बाय इसके ऊपर है ना, बाय तो ऊपर बैठी है। मार्केट यहां से चलने लगेगा, आपको वेट करना चाहिए और इसके ऊपर बाय करनी चाहिए। पर अगर मार्केट इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करेगा तो मैं आपको ट्रेल करके दिखा दूंगा, राइट है। क्या इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज की अभी तक मार्केट ने? नहीं की। किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, अभी मार्केट ने कैंडल क्लोज नहीं की, तो अभी हम बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहां पर करेगा क्या। अगर ये कैंडल क्लोज करेगा तो मार्केट एक बाय में जा सकता है। बाय का मतलब शॉर्ट टर्म बाय, छोटी सी बाय, राइट है। अब देखना है कितने टाइम की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। मैं कौन सा टाइम देख रहा हूं? 5 मिनट। तो कैंडल कौन सी क्लोज होनी चाहिए? 5 मिनट की। ये पॉइंट क्लियर है? कोई भी कैंडल उसके ऊपर अभी क्लोज नहीं हुई। अगर क्लोज नहीं हुई है तो मैं अभी बाय में नहीं जा सकता। इसके साथ में आप चाहो तो ये पॉइंट चेक कर सकते हो कि मूविंग एवरेज के बेस पर मार्केट क्या कर रहा है या क्लाउड के बेस पर मार्केट क्या कर रहा है, इन सबको भी आप चेक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से देखूं मार्केट क्लाउड बेस पर क्या बोल रहा है मेरे को, देखें जरा क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्लाउड बेस पर सही जगह पर है या गलत जगह पर है मार्केट, बताएं। यस, मार्केट को अगर देखते हो ये कन्वर्जन लाइन है, ये बेस लाइन है और ये एपीआर है। मार्केट अपनी बेस लाइन के नीचे है, नीचे है, तो इससे ऊपर आना चाहिए, इसके ऊपर या नहीं? कन्वर्जन लाइन के ऊपर ऊपर आना चाहिए। अगर ये आ जाएगा तो अपनी छोटी मोटी बाय पकड़ पाएगा, राइट है। उस टाइम पर आपका एटीआर भी बाय में आ जाएगा। यस, एटीआर भी बाय में आ जाएगा। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। ट्रेडिंग में देखो, ट्रेडिंग को मस्तीबाजी में मत लेना। ट्रेडिंग एक सीरियस है, सब्जेक्ट है, उसको सीरियसली ही लेना। पैसा आपको दे सकता है, पैसा कमाना, मैंने अभी आपको दिखाया, लॉस ट्रेडर के लिए लॉस फायदा कोई बड़ी चीज नहीं होती। वो जितना बड़ा लॉस करेगा उससे बड़ा कभी भी फायदा कर जाएगा। इसलिए हम फायदा नुकसान मानते ही नहीं है, ठीक है। हमें जो पैसा लेके जाना है, हमें इसको ग्रीन करके जाना है बस। जब हम ऑफिस से निकलेंगे तो एक ग्रीन होना चाहिए, खत्म बस, ठीक है। वो कितना ग्रीन होगा इससे मैटर नहीं है। आपका 2 रुपए ग्रीन है कि 1 रुपए की, 1 करोड़ की, 1 लाख, कोई फर्क नहीं है, बस वो ग्रीन होना चाहिए। मार्केट इसके ऊपर गया नहीं, देखो गया नहीं। चाहता तो हम शायद छोटी मोटी बाय देते थे। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। एक दे रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर दिया है। अब 1 घंटे में यहाँ पर बैठा है। चलो अब मैं यहाँ पर से ऐसा स्टॉक ढूंढ रहा हूं जो कि 1 दिन में इसके अंदर हो सकता है ऐसे में के नीचे ना, मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ, शायद 1-2 स्टॉक और मिल जाएंगे आपको। ये रहे, ठीक है। अब आपको भारतीय एयरटेल और एक्सिस बैंक मिल रहे हैं, चलो इनको भी देख लेते हैं जरा। देखो इसमें क्या गड़बड़ हुई जो मैंने अभी लिखा, और ये चेंजेस क्या हुए। मैंने यहाँ पर ये लिखा था SMA 20 के ऊपर हो, सिंपल मूविंग एवरेज 20 के ऊपर होना चाहिए। तो जब मैंने वो स्टेटमेंट डाला तो ये सब कट गए। इसका मतलब क्या हुआ, आपका भारतीय एयरटेल और एक्सिस बैंक जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं ट्रेड कर रहे हैं, यही तो मतलब हुआ, राइट है। इसको देखते हैं भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल क्या कर रहा है, क्या बाय में है? देखें क्या 5 मिनट में बाय में है भारतीय एयरटेल? इसको जाके चेक करें जरा घंटे भर में। घंटे भर में क्या बोल रहा है, क्या बाय में है भारतीय एयरटेल? नहीं, राइट है। छोड़ दें, छोड़ना सीखे।
स्टॉक को पकड़ना नहीं, स्टॉक को छोड़ना सीखना है आपको। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है देखिए, 1 घंटे में क्या गड़बड़ हो रही है बताएं जरा। 1 घंटे में क्या हो रहा है यहाँ पर गड़बड़। पिवोट के ऊपर है मार्केट, क्लाउड के ऊपर अभी नहीं निकला है, नहीं निकला है, अभी वेट कर सकते हैं मार्केट में। ये वापस क्यों आई, कोई बताए जरा, ये वापस क्यों आया, ब्रेकआउट क्यों नहीं अच्छा मिला इस पे, जबकि देखो क्लाउड के तो ऊपर गया था मार्केट। चीकू स्पैन सर पीछे है। पहली बात आपका चीका स्पैन भी, दूसरा आपके पास ये बेस लाइन नीचे है लोअर पार्ट में, मैंने बोला मिड पार्ट के ऊपर होनी चाहिए, राइट है। तो वहां पर आपको एक मिल सकता था, एक आपका कौन सा था, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये कल भी ऊपर गया था, आज इसको थोड़ा सा नीचे आना था, थोड़ा रेस्ट लेगा। इस पे भी एक पॉइंट समझ लो, ये छोटा सा पॉइंट मैंने जानबूझ के खोला आपको दिखाने के लिए। जब कभी भी एक बड़ा मूव आता है ना, जब कभी एक बड़ा मूव आता है, देखो हमने वेट किया था, कल यहाँ पर क्रॉसओवर नहीं था, आज क्रॉसओवर आ गया है, राइट है। आपकी ये कैंडल क्या करने वाली है जरा बताएं, ये क्रॉस करने के लिए रेडी हो रही है, ठीक है। तो मतलब एक बाय यहाँ पर आपको दोबारा देखने को मिल सकता है। लेकिन एक पॉइंट छोटा सा नोट करने के लिए, पॉइंट आपके पास ये है कि मार्केट में जब एक बहुत बड़ा मूव आ जाता है ना, बहुत बड़ा मूव, तो मार्केट रेस्ट लेने के लिए चला जाता है थोड़ी देर, 1 या 2 दिन। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे टाइम पर एकदम से बाय नहीं करनी है, जब तक कि क्लियर कट कंडीशन ना मिले बाय की, राइट है, तब तक बाय नहीं करना। अब मैं अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे सबको देखता हूं, तो मार्केट यहां पर कहां टकरा के वापस आ रहे हैं, देखे कहां से वापस आया, कन्वर्जन लाइन से ना, सब कुछ ओके है। देखो अगर आप देखोगे एवरीथिंग इज ओके, देखो यहां पर अगर बात करोगे बेस लाइन बिल्कुल बीच में है, कन्वर्जन लाइन बाहर निकली भी है, आपकी कैंडल जैसे इसके ऊपर जाएगी बाय बनाना शुरू कर देगी, सब कुछ ओके है। लेकिन आपकी बाय अब होगी कहां पर, कौन से पॉइंट पर बाय है, इस पॉइंट पर, राइट है। अगर मैं इसके वीक या डे में चलता हूं, तो मार्केट देखो कहां पर, वीक में भी देख लो इसको, वीक में भी देखो मार्केट अब जैसे ही इसके ऊपर जाएगा तो कन्वर्जन बेस लाइन दोनों के ऊपर आ जाएगा मार्केट। और मार्केट ने कहां पर सपोर्ट पकड़ा है, क्लाउड पर। कौन से नंबर की बाय बनाने की कोशिश कर रहा है मार्केट, 3 नंबर की। 3 नंबर की बाय। कब बनती है 3 नंबर की बाय, ये भी बता दें, इसके ऊपर, इसके ऊपर, दोनों लाइन के ऊपर, तो बेस लाइन के ऊपर उसकी बाय बन जाएगी। अगर मैं वनडे के हिसाब से देखता हूं तो मार्केट इसके ऊपर गया नहीं है। अगर मैं 1 घंटे के हिसाब से देखता हूं तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट का सपोर्ट लेवल कौन सा है ये बताएं, कौन सा सपोर्ट लेवल, ये वाला। इसका मतलब मार्केट यहां से वापस जा सकता है। अगर मार्केट को वापस जाना है तो हमारी फिर से कंडीशन क्या है, ये ग्रीन होनी चाहिए, ग्रीन हो जाएगी, राइट है। तो हम एक रूल बनाते हैं, रूल क्या बनाते हैं, अभी जैसे आप नए हैं तो आप एक रूल बनाएं। रूल ये बनाएं कि जब तक मार्केट 1 घंटे में ग्रीन ना हो जाए आपकी एंट्री नहीं होगी। मान सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छी बात, अब जरा यहां पर समझिए, अगर मैं बोलता हूं अगर मेरा डे जब तक ग्रीन नहीं होगा तब तक भी मैं एंट्री नहीं करूंगा, तो क्या ये 2 पॉइंट हम साथ में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका डे तो रेड है लेकिन 1 घंटा ग्रीन चल रहा है, हो सकता है। ये कब होगा, ये कब होगा, ये थोड़े से डिफरेंस है, इनको समझना है। ये कब होगा, जब मार्केट में अभी जैसे बज रहे हैं 10 बजे, आप 10 बजे का मतलब डे और 1 घंटा बराबर होगा कि नहीं इस समय। 9:15 बजे मार्केट खुला, कितने बजे 1 घंटा पूरा होगा, 10:15 पे, तभी तो होगा, राइट है। इस समय तो डे भी बराबर और 1 घंटा भी बराबर। जैसे ही 10:15 होंगे तो डे अलग हो जाएगा और 1 घंटा अलग हो जाएगा, राइट। दूसरा घंटा शुरू हो जाएगा कि नहीं, राइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डे हो सकता है आपका रेड चल रहा हो लेकिन 1 घंटा हो सकता है दूसरा घंटा ग्रीन में खोले, हो सकता है कि नहीं, ग्रीन ऊपर चल रहा हो लेकिन डे रेड ही हो, राइट। ऐसा हो जाता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखो आपका मार्केट ये ऐसे रेड कैंडल बनाए हुए हैं और यहां पर पता लगा 10:15 हो गए या 11 बज रहे हैं। अगर 11 बज रहे तो एक कैंडल डाउन में क्लोज हो गई होगी और हो सकता है दूसरी वाली कैंडल यहां से ग्रीन करने की कोशिश कर रही हो सकता है।
लेकिन बाय कहां पर होगी? जब ये ऊपर के ऊपर चला जाएगा, ये आपकी बाय बनती है, एक अच्छी बाय। वेट करना पड़ता है इसके लिए, मगर मिलती वही अच्छी बाय है। जैसे अगर मैं इस समय बात करूं, ध्यान से पॉइंट को चेक करना। इस समय डे की कैंडल क्या कर रही है? यस, जरा डे की कैंडल को चेक करें, रेड है या ग्रीन है? रेड है। रेड है। एंट्री कहां पर बनती है? क्या इसकी एंट्री ले लूं मैं बाय की? नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं, राइट है। लेकिन अगर कल की मैं बात करता और मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी, तो क्या मैं एंट्री कर सकता था? 1 घंटे में भी बिल्कुल कर सकता था। ऐसी कैंडल जिनके नीचे विक नहीं होती, मारूबोजू थी कि नहीं पूरी है, बहुत बड़ी, ठीक है। मारूबोजू में एंट्री कहां पर होती है? नीचे से। और कैसे पता लगता है कि उनकी विक नहीं होती? अगर विक नहीं है तो आपको एक बड़ा मूव देखे जाएगी। तो अब पॉइंट ये है कि मेरा बाय बनता कहां पर है? इस कैंडल पे बाय कहां पर है? इस कैंडल पे बाय इसके ऊपर है। लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी 10:15 नहीं हुए हैं, तो एक दिन का भी बाय यही है और 1 घंटे का भी बाय यही है। देखो एग्जैक्ट वही पॉइंट है ना बाय का। लेकिन अगर सब 11 बज गए होते तो आपका नई कैंडल यहां खुली होती, इस जगह पर, और हो सकता है वो यहां से ग्रीन चल रही होती। तो 1 घंटा डिफरेंट हो जाता उस समय पे। आप बोलते मैं तो इसके ऊपर ही बाय ले लूंगा, या अगली कैंडल और नीचे बन गई तीसरे घंटे की, आप बोलते मैं तो इसके ऊपर या इसके ऊपर ही बाय ले लूंगा। लेकिन असल में बाय कहां पर है आपकी? इसके ऊपर है ना। और बाय कहां पर है अच्छी? इसके ऊपर है। सबसे अच्छी बाय किसके ऊपर है बताए? इस हाई के ऊपर ना। सबसे अच्छी बाय वहीं पर ही है, आपको वहीं पर बाय उठानी है। लेकिन आप एक मिलियटरी बाय भी उठा सकते हो, छोटी छोटी बाय नीचे से लेके चल सकते हो। अब मैं जा रहा हूं इसके सबसे छोटे टाइम फ्रेम पर, और सबसे छोटा टाइम फ्रेम कौन सा? हम 5 मिनट लेते हैं। 5 मिनट में क्या मार्केट बाय में आ गया? एन वेव कहां पर बनी है 5 मिनट की? ये बताए। ये मार्केट डाउन में आया, ये मार्केट ऊपर गया, ये मार्केट नीचे आया। मिनिमम से मिनिमम इसके ऊपर तो चलने की कोशिश करनी चाहिए मार्केट को, या नहीं? क्या मार्केट सेलिंग में आ गया? अब ये बताएं, क्या मार्केट सेलिंग में आ गया? नहीं। सेलिंग में क्यों नहीं आया? आपका पिवोट के मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो सेलिंग में तो नहीं है अभी। पॉइंट समझे? चलो और ढूंढते हैं स्टॉक। आपकी बार यहीं से ढूंढते। ये हमने कौन से 2 स्टॉक आपके पास आए थे, ठीक है। अगर इनको डे में कर दूं तो डे में और निकल आएंगे। अगर मैं रैंडम लेना चाहता हूं इसको, ठीक है, यहां से पकड़ते हैं, कोई ऊपर की तरफ मार्केट है तो डाउन के स्टॉक पकड़ते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फाइनेंस। चलो आईसीआईसीआई बैंक पे देखते हैं कौन से। आप ऐसे ऐसे ना ढूंढते रहा करो, जो स्टॉक मिले ट्रेड करके देखो। आईसीआईसीआई बैंक, इसको ऑब्जर्व करो। आपको ट्रेड मिल गया, आप ऑब्जर्व करना है मंथ में मार्केट कहां बैठा है। मंथ में मार्केट एक रिट्रेस कर रहा है, इसका सपोर्ट सिस्टम कहां पर है? ये है, काफी दूर है। मतलब आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि हाँ इतना मूव कर भी सकता है मार्केट। यहां पर देखिए सपोर्ट सिस्टम इसका कहां पर दिखाई दे रहा है? यहां पर एक सपोर्ट सिस्टम है इसका, फिर एक सपोर्ट सिस्टम ये है। मतलब यहां तक तो मार्केट हो सकता है आ भी जाए, राइट है, चलने की कोशिश कर रहा है। पिछली वाली कैंडल के नीचे आ गया क्या मार्केट? अभी इसके नीचे सेलिंग शुरू करेगा, ये भी आप मार्केट, ये सारी चीजें साथ साथ चलनी चाहिए आपके, ठीक है। जब काम करते हैं तो ये सब चीजें साथ साथ में चलनी चाहिए, धीरे धीरे आ जाएगा करते करते। देखो अगर मैं डे में चल रहा हूं तो मार्केट क्या कर रहा है? पिवोट के आ गया नीचे, राइट है। डे में पिवोट के नीचे मार्केट है और इसके नीचे सेलिंग है। अगर 1 घंटे में पिवोट के नीचे चल रहा होगा तो हम सेल कर सकते हैं डायरेक्ट। ये देखिए, ये आपका आज क्या होना था? इसके नीचे डायरेक्ट सेल था आपका, अभी भी सेलिंग ही है। लेकिन चूंकि अब काफी निकल चुका है तो मार्केट को अब मेरे को इसके नीचे सेल करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे 5 मिनट में जाके देखूं तो 5 मिनट में क्या होना चाहिए था? पिवोट के नीचे सेल होना चाहिए था या नहीं? आप बताएं क्या होना चाहिए था? आज बताएं, मार्केट ये खुला था, सेलिंग या बाइंग? अभी भी क्या होना चाहिए? यस बताएं, अभी भी क्या होना चाहिए? सेलिंग करनी चाहिए या बाइंग करनी चाहिए? क्या बोलेंगे? वनडे आपको क्या बोल रहा है? सेलिंग। चेक कीजिए। वन यस सर। आर आपको क्या बोल रहा है? इसको आप मार्क करके रख लो। देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। अभी आपके तो इसमें पिवोट को मार्क कर लो, पिवोट पिवोट खाली, ये मैंने पिवोट मार्क कर दिया। 1 घंटे का भी पिवोट मार्क कर लो, 1 घंटे का भी पिवोट मार्क कर दिया, राइट है।
अगर मैं इस समय ये बोलता हूं कि भाई एक दिन की कैंडल कैसी है, रेड है पूरी, ठीक है, घंटे भर की कैंडल अगर ग्रीन बन भी जाती है तो क्या, अगर बाई चांस यहां से ग्रीन कैंडल बनने लगे तो क्या मैं एंट्री कर लूं? नहीं है ना। लॉजिक क्या है, जब तक आपकी डे की कैंडल ग्रीन नहीं होगी तब तक मार्केट एक डाउन में, सॉरी अप में नहीं जाएगा, ठीक है। चलो अब हम ये ढूंढ रहे हैं कि ऐसी कौन सी कैंडल है डे में। देखो मैं एक स्कैनर बता रहा हूं अभी आपको, 2 मिनट लेते हैं, एक स्कैनर का पता करते हैं। मैं ऐसी कैंडल ढूंढ रहा हूं जो कि रेड कैंडल है, यस, और कौन से टाइम फ्रेम में, डे में। ऐसी कौन सी कैंडल है जो कि डे के टाइम फ्रेम में रेड बनी हुई है? क्या हम इसका स्कैनर बना सकते हैं? यस, क्या स्कैनर कोई बन सकता है इसका? हाँ या ना। रेड कैंडल मेरे को कैसे पता लगेगा डे में रेड कौन सी बन रही है? रेड का मतलब सेलिंग में कौन सी जा रही है, इनको ढूंढते हैं। चलो ये सब हटा देते हैं। आपको स्कैनर बनाना है, क्या लिखेंगे स्कैनर में, यह बताएं जल्दी से। क्लोज इज लेस देन ओपन, खत्म। जो अभी जो क्लोजिंग है वो लेस देन होनी चाहिए डे के ओपन से, ठीक है। निफ्टी 50 किया, रन कर दिया, क्या कुछ कैंडल्स मिली? राइट है, ये सब मिल रहा है। कोई सा भी पकड़ के देखते हैं, सपोज एक्सिस बैंक की पकड़ते हैं, देखते हैं एक्सिस बैंक क्या कर रहा है, और हमारा इसके इधर काम भी कर रहा है, इसको देख भी ले। अगर मैं डे में चेक करता हूं, डे में क्या मार्केट ओपन के नीचे ट्रेड कर रहा है? यस, देखो ये रहा ओपन, ओपन के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं यहां पर और ढूंढता हूं कोई, अपोलो हॉस्पिटल, आइशर मोटर, अपोलो हॉस्पिटल, ये देखिए, ठीक है। मंथ में इसको चेक कर सकते हो, वीक में, डे में, कभी भी चेक कर सकते हो इसको। क्या मार्केट अभी कब बाय देगा बताएं, इसकी बाय कब शुरू होगी? इसके ऊपर ही होगी ना। अगर मैं अब देखो होने वाले 10:04 हुए है अभी भी टाइम, यहां पर अगर 1 घंटा देखते हो, 1 घंटा भी रेड है और आपका एक दिन भी रेड है, दोनों रेड है अभी, राइट है। तो आपका मार्केट कम से कम 1 डे, इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है? ये सपोर्ट लेवल आपको यही दिख रहा है। सपोर्ट लेवल पे क्या करना चाहिए मार्केट को, जरा प्लीज बताएं क्या करना चाहिए मार्केट को? सपोर्ट लेवल पे बैठा है, इसको ग्रीन करना चाहिए 1 घंटे का या नहीं, कम से कम। यस सर। जब तक ये ग्रीन ना हो अपनी एंट्री डाले मत। अगर यहां पर भी क्या हुआ होगा, खासकर ऐसी जगह पर जब मार्केट किसी सपोर्ट पे बैठा होता है, अगर आप यहां पर देखोगे तो पहले मार्केट सुबह सुबह डाउन में आया होगा, फिर थोड़ी देर बाद ही वो ऊपर गया होगा, फिर बाय गया होगा। चलो एक काम करते हैं, अब मैं इसे ढूंढ रहा हूं 1 घंटे में कौन सी रेड है। चलो अब यहां पर देखो, मैं अब कैंडल पे काम करके दिखा रहा हूं आपको, 1 घंटे में कौन सी कैंडल रेड बनी हुई है। अब उस कैंडल के ऊपर हम चलते हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे ये तो। ये इतनी सारी कैंडल है जो कि 1 घंटे में रेड बनी हुई है। अब मैं बोल रहा हूं कि ऐसी कौन सी कैंडल है जो कि क्लाउड के ऊपर है, राइट। देखो क्लाउड के ऊपर हो रही है, क्लोज इज ग्रेटर देन इशिमोटो क्लाउड का, क्लाउड के ऊपर है, 1 घंटे में ही ऐसे ढूंढ रहे, ठीक है। और जो रेड बना के बैठे हैं जिनमें पोटेंशियल है, ऐसी कौन सी है? इसके साथ में हम मूविंग एवरेज भी ले लेते हैं चाहे तो। क्लोज इज ग्रेटर देन, ऐसे में कौन सा, 20 के ऊपर होना चाहिए, ये भी साथ में ले लो आप। जो आप जैसे करना चाहो, बगैर इंडिकेटर के जैसे मर्जी काम करो। ये देखो मैंने रन किया तो मेरे फिल्टर हो जाएंगे स्टॉक। अब मैं कौन से स्टॉक ढूंढ रहा हूं? वो स्टॉक जिनका रेड कैंडल बनी हुई है लेकिन वो क्लाउड के ऊपर है और मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, सिंपल मूविंग एवरेज 20 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ऐसे कौन से स्टॉक है? तो मेरे को ये स्टॉक मिल रहे हैं जो कि आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाय हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हिंडाल्को, देखते हैं हिंडाल्को क्या कर रहा है। हिंडाल्को को 1 घंटे में रेड कैंडल बनी हुई है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लाउड लगा के देखूं तो क्या मार्केट क्लाउड के ऊपर है? यस, क्लाउड के ऊपर है, देख रहे। अगर मैं यहां से मूविंग एवरेज भी लगा के देखूं कि क्या मूविंग एवरेज के हिसाब से मार्केट बाय में है, तो मैंने 20 का मूविंग एवरेज भी लगा दिया।
आप चेक करो 20 के मूविंग एवरेज के हिसाब से ही मार्केट बाय में है। तो आपका मार्केट आपको बता देगा कि कौन सा वाला जो स्टॉक है वो मूव कर सकता है। आपको सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, कोई भी से पकड़ लीजिए, एसबीआईएन पकड़ लीजिए। आप एसबीआईएन को देखिए कहां पर जा रहा है। बहुत सारे तरीके हैं काम करने के जिनसे आप काम कर सकते हैं। ये एसबीआईएन है, एसबीआईएन बाय में है आपका। सर यहाँ पर हिंडाल्को में बाय, हिंडाल्को में बाय है मगर थोड़ी देर बाद आएगी, राइट है। हिंडाल्को की बाय थोड़ी देर बाद आएगी। अच्छा, इसमें एसबीआईएन में एंट्री कब बनती है, कोई भी बताए कब एंट्री बनेगी? जब इसके ऊपर चलेगा ना, कम से कम। और अच्छी एंट्री कब बनती है? जब हाई के ऊपर चलेगा, राइट। दो तरीके से आप एंट्री कर सकते हो। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखो 5 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है। क्या 5 मिनट में मार्केट बाय में आ गया? नहीं आया, देखो नहीं है। अभी नहीं आया। क्यों जबरदस्ती करे फिर इसके लिए? क्यों मारामारी करती है? देखो आपका पिवट बेस पर भी आपका मार्केट अभी बाय में नहीं आया, तो जबरदस्ती नहीं करनी मार्केट के साथ में। जो मिलता है उसको आराम से लो और जो अच्छा ट्रेड आता है उसको अपने लिए रखो। जबरदस्ती नहीं करनी बिल्कुल भी। इतने सारे स्टॉक सर हैं, एक बार कोई हिंडाल्को पे दिखा दीजिए एंट्री का कहाँ से होगा। इसको बताओ सर। हिंडाल्को अभी रुके रहना, अभी इसकी एंट्री आई नहीं है। अगर आप देखोगे हिंडाल्को को थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पर मार्केट में अभी हिंडाल्को एक सपोर्ट ले सकता है। कौन सा सपोर्ट लेगा? ये सपोर्ट पकड़ेगा, दो सपोर्ट। ये चूंकि ये नीचे से होके आ चुका है तो दोबारा पिवोट तक मुश्किल आएगा। ये कहां तक आएगा? ये जो इसका ये दिख रहा है क्लोजिंग, यहां तक आपका आ सकता है। इसकी बाइंग कहां पर आएगी? इसकी बाइंग लेवल ये वाला है, राइट है। इसके ऊपर आपकी बाइंग बन जाएगी। अगर मैं डे टाइम फ्रेम में देखूंगा तो ये पॉइंट लगाइए, इसके ऊपर आपकी बाय बननी शुरू होगी। तब तक आप इसकी एंट्री मत लें जब तक कि आपको बाय लेवल ना बता दे। और ये कौन सा लेवल आ रहा है? आज का ओपन के ऊपर यही लेवल है इसका। इसके ओपन के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो आपका बाय होगा। ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट इसके ऊपर जाना चाहिए, यहीं से वापस चलना चाहिए। ठीक है, बात आती है टीसीएस की। टीसीएस को देख लेते हैं। टीसीएस देखो अभी बाय में है या सेल में? यस बताएं, टीसीएस कहां बैठा है? मंथ में भी चेक सेल में। करो। सपोर्ट मंथ में सिस्टम बाय में। कहां पर है टीसीएस का? टीसीएस का सपोर्ट कहां पर है? यस। जी। थोड़े टाइम बाद मैं आपको फ्यूचर में काम करना सिखाऊंगा, राइट है। ठीक है, तो जो लोग काम करना चाहें फ्यूचर में मेरे साथ आराम से काम कर पाएंगे। तो फ्यूचर को जैसे हम स्टॉक्स को लेके रख रहे हैं ऐसे ही हम फ्यूचर को लेके रखेंगे। ठीक है, मैं आपको उनसे भी दिखाते जाऊंगा। ये आपका सपोर्ट सिस्टम है, ये आपका सपोर्ट सिस्टम है। अगर मैं जाके यहां से वीक में देखता हूं तो मार्केट का थोड़ा सा एक सपोर्ट सिस्टम और बना है। ये तो मैंने बताया मंथ का सपोर्ट सिस्टम, ये रहा मंथ का सपोर्ट सिस्टम। ये जो बॉडी है बॉडी के ऊपर। अब अगर मैं इसे वीक में जाता हूं तो वीक में सपोर्ट सिस्टम कहां पर है? वीक का सपोर्ट सिस्टम है ये रहा ऊपर, राइट है। वीक के सपोर्ट सिस्टम पर ही मार्केट बैठा हुआ है। अगर मैं यहां से डे की बात करता हूं, डे के सपोर्ट सिस्टम पे देखो मार्केट अभी डे का सपोर्ट सिस्टम असल में डे का और वीक का यही सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, लेकिन मार्केट को कहां पर जाके बैठना चाहिए? कम से कम इसके ऊपर, राइट, इसके ऊपर, क्योंकि पिवट भी इसके ऊपर आ रहा है। 1 तारीख 2 तारीख हो गई है तो मार्केट अभी बाय में नहीं है, तो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको टीसीएस के लिए भी। कोई वर्किंग नहीं करता स्टॉक मार्केट। ठीक है, बना रहे हैं बाय, लेकिन अभी आया नहीं है बाय। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें, ये आपको बाय दे देगा टीसीएस। अगर इसको यहाँ पर मार्किंग करेंगे, देखो और मार्किंग करके दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पर, ये वाली, और मैं चलता हूँ 5 मिनट पर। 5 मिनट पर बाय लेने की कोशिश कर रहा है मार्केट, कर रहा है। इसको पकड़ के देखें यहां से, ये हमने एक बाय रख दिया। देखते हैं मार्केट में नुकसान कितना देता है, राइट। इसके ऊपर हम वेट कर रहे हैं मार्केट के जाने की। और आज ओपन मार्केट कहां पर हुआ है? आज ओपन हुआ है यहां पर, और तब से कैंडल यहां पर चल रही है। तो हम वेट करेंगे। और मेरा एसएल कहां पर होना चाहिए? यस, कहां पर होना चाहिए मेरा एसएल? बता दें प्लीज, कहां बाय, कहां एसएल? सॉरी,
एसएल कहां पर होना चाहिए, यहां लगाए 73 पर या यहां लगाए? नहीं, इसी के नीचे, इसके नीचे भी लगा सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, एक अच्छा काम ये करते हैं, चलो मैंने इसका बाय उठाया तो इस जगह पर इसको छोड़ के मैं एटीआर लगा देता हूँ, राइट है। अगर मेरे को कंफ्यूजन है मैं एटीआर पर जा रहा हूँ कि मेरे को नहीं पता मार्केट एटीआर बेस पर मेरे को क्या देगा, तो मैं यहाँ पर ये लगा दिया। अभी मार्केट क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है कि भाई आपने गलत ट्रेड लिया हुआ है, अभी तो मार्केट सेल में है, यही तो बोल रहा है। ये बोल रहा है देखो हमने रैंडम ट्रेड लिया, ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मार्केट सेलिंग में है भाई, अभी तो बाय में है ही नहीं। चलो एक काम करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार चलते हैं, देखते हैं कि भाई हमारा निकलने का रास्ता हमें कहाँ मिलेगा। क्या मार्केट में हमने बाय सही पॉइंट पे ली है बताओ, या भी गलत है? गलत है। गलत। देखो पॉइंट आपको सब समझ में आने चाहिए कि नहीं, राइट है। अब आपको क्या करना है, अगर आपका मार्केट गलत ट्रेड दे देता है तो आप जबरदस्ती ये नहीं कि फटाफट फटाफट काट दो, आप अपना एसएल लगा के रखो, अपना एसएल लगा के रखो। मार्केट क्या करेगा, मार्केट जरा सा भी ऊपर जाएगा, एक दो पॉइंट भी चला गया ऊपर तो निकलने की आपको वो एक एडवाइस दे देगा कि नहीं, एक अपॉर्चुनिटी दे देगा निकलने की, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां पर नियरेस्ट वाले पर 3876 पर हमें अपना एसएल लगा के रख लेना है। कहां पर लगाना है, 3876, राइट है। 8576 पर मैं अपना एसएल लगा के छोड़ देता हूं। ये मैंने एसएल लगा दिया, ये देखिए मेरा एसएल ये लग गया नीचे। अब चलते रहते हैं। अब देखो कभी भी डरना नहीं है, ट्रेड से डरोगे जितना उतना ऑर्डर आएगा। ट्रेड बिल्कुल कुत्ते ऐसा होता है कि आप उसके सामने डरने की कोशिश करोगे, ऑर्डर आएगा और भौंकेगा। तो इसलिए ट्रेड को बिल्कुल आराम से तसल्ली से देखो। ट्रेड गलत ले लिया ना आपने, ट्रेड गलत ले लिया कोई बात नहीं, हड़बड़ी में ट्रेड को मत काटो कि मेरा गलत हो गया, ट्रेड काट दो नुकसान हो जाएगा। आप उसके एसएल लगा के रखो। ट्रेड आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा, अपनी अपॉर्चुनिटी जरूर दे देता है आपको, इतना दे देगा कि आप निकल जाओ आराम से। आपको बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा लगता है तो आप क्या करो, यहां से आप अपने जो एसएल है उसे और कम कर लो, यही तो कर सकते हो भाई। आपको लगता है मेरा नहीं, ऐसा नहीं करना, आप अपने एसएल को लो और कम करो, यहां रख लो। अब क्या नुकसान करेगा मार्केट, अब चलने दे से। भाई आपका नुकसान कितना है, ये मैंने कितने पर लगाया, ये मेरा लगा है 78 पर, 78 से 80 पर 50-60 रुपए का सारा नुकसान होगा आपका। लेकिन मार्केट अगर ऊपर निकल जाएगा तो आपको अपॉर्चुनिटी दे देगा, आप पॉजिटिव में निकल जाओगे, ठीक है। ये फायदा होता है इसका। देखो मार्केट कर क्या रहा है, यहां से प्राइस एक्शन ढूंढो जरा, प्राइस एक्शन अगर मैं ढूंढूंगा तो मार्केट क्या कहां पर बाय लेना चाहिए बताए, प्राइस एक्शन के हिसाब से बाय कहां पर होनी चाहिए। मार्केट देखो अप्रोक्सीमेटली इस जगह पर जाके रुक जा रहा है, कौन सी जगह है, ये बात, या सीधा सीधा हाई लगा। इस हाई के ऊपर मार्केट अगर जाएगा तो आपको एक छोटी मोटी बाय बना के दे सकता है इस पॉइंट के ऊपर, और ये एटीआर के ऊपर भी चला जाएगा, तब आप आराम से अपने स्टॉप लॉस को और भी अच्छी तरह सेट कर सकते हो। तो देखो मैंने अपने एसएल को हटाया नहीं, यहीं पर लगा हुआ है और मार्केट आराम से चलेगा, ठीक है। आप चाहो तो क्लाउड की भी हेल्प ले सकते हो कि क्लाउड आपको क्या बोलेगा। क्लाउड में मैंने कब 1 मिनट में कब बाय करने को बोला, यस 1 मिनट में कब बाय होगा कोई भी बता दे, क्लाउड के ऊपर, राइट है। 1 मिनट में क्लाउड के नीचे आप कभी भी बाय नहीं करेंगे, हमेशा क्लाउड के ऊपर ही बाय होगा। अभी इस समय मार्केट क्या बोल रहा है, देखो मेरे को बताइए जरा क्या कर रहा है मार्केट। कन्वर्जन बेस लाइन को, डरना नहीं है बिल्कुल भी, कन्वर्जन बेस लाइन को एंटर किया है मार्केट ने अभी अभी क्लाउड के अंदर। क्या चांसेस है सर, यहाँ से गिरने का चांस तो है, गिरने का चांस अभी, हालांकि 1 मिनट है, बोल नहीं सकते उसको। और जब आपको ये पता लगे कि आपका मार्केट पॉजिटिव में आ रहा है तो आप अपने ट्रेड को काट ले, राइट है, या फिर स्टॉप लॉस को बहुत टाइट कर ले, या तो काट ले या स्टॉप लॉस को टाइट कर ले, दोनों में से जो भी कर सकते हैं वो कर ले, ठीक है। देखो अभी चल रहा है। दूसरी बात, जब आपको ये पता लगे कि मेरा जो लॉस है वो काफी कम हो गया तो अपनी क्वांटिटी को ठीक हाफ कर ले। हमारी क्वांटिटी अगर 10 है
आपको लगता है कि मेरा लॉस कम हो गया या थोड़ा बहुत प्रॉफिट आने लगा, तो इसकी क्वांटिटी को बिल्कुल आधा कर दे और स्टॉप लॉस को भी आधा कर दे। देखो ये नई कैंडल बन रही है, नई कैंडल बन रही है। अगर ये अब इसके ऊपर चलती है और सपोज एटीआर के भी ऊपर आ जाती है तो ये आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, तो मेरे को कम से कम 5 क्वांटिटी को काट देना चाहिए। अगर आपने गलत ट्रेड लिया, मैं गलत ट्रेड की भी आपसे बात कर रहा हूँ कि गलत ट्रेड अगर आपने लिया और आपको पता लग जाता है कि मेरा ट्रेड गलत है, तब आप ये कर सकते हो। ठीक है, अभी चलने दीजिए। अभी ये कब मूव लेगा ऊपर? अभी देखिए कन्वर्जन लाइन बेस लाइन कहां पर है, नीचे है ना। यस, ये कहां जानी चाहिए? मिड के ऊपर कम से कम। अभी गई नहीं है तो अभी मेरे को और वेट करना है। लेकिन क्या इस ट्रेड से मैं हट जाऊं, ये बताए। क्या इस ट्रेड से मैं हट जाऊं या बने रहूं अभी? यस, क्या करना चाहिए जल्दी बताए। स्टॉप लॉस टाइट रख के तो रहना चाहिए। और क्या, अब मेरे को क्या चाहिए? अब देखो आपका जो स्टॉप लॉस है, इसको हटा देता हूं। अपने स्टॉप लॉस को पूरा टाइट कर दो, ठीक है, चलने दो और स्टॉप लॉस को टाइट कर दो। अब मेरा स्टॉप लॉस कहां पर है? यहां पर है। मैं अपने स्टॉप लॉस को और टाइट कर देता हूं। मैं कहां पर कर देता हूं? यहां पर, राइट। अब कितने पर हो गया मेरा स्टॉप लॉस? ये आ गया, और मेरा स्टॉप लॉस आ गया 83 पर अप्रॉक्स, और ये चल रहा है 85। कितने रुपए का नुकसान है मेरे को इस पूरे ट्रेड में? यस, 20 रुपए का प्लस ब्रोकरेज। ये मेरा टोटल लॉस है, जो हो सकता है लगभग 30-40 रुपए समझ लो। ये मेरे को अभी टोटल लॉस दे सकता है। लेकिन अगर ये ऊपर निकल गया तो आराम से बिल्कुल अपने प्रॉफिट में डाल देगा। तो हमें चलने देना चाहिए, इसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट है। चलिए मैं क्लास को भी देखो, चलेगा ही, अभी चलेगा आराम से ऊपर। ये आपको लॉस भी कम करेगा। अगर आप देखोगे तो ये लॉस भी आपको कम कर रहा होगा। मैं दिखा देता हूं, ये आपका लॉस 8 रुपए आ जाएगा। अब ये भी चेक करो 8 रुपए कितने पर हो रहा है? 86.55 पर। अब मैं क्या करता हूं, देखो इसको 86.55 86.6 पे लगा देता हूं मैं। 5 क्वांटिटी मेरी यहां पर मिनिमम कर देगी मेरे को। देखो ये मेरी 5 क्वांटिटी निकल गई। तो अब देखो ये मेरा लॉस मिनिमम हो जाता है। कभी आपने देखा कि ट्रेड मेरा गलत हो गया तो आप लॉस को मिनिमम कर सकते हो। ये देखो अब मेरे को इसे हटा के कितना कर देना चाहिए? 5, क्योंकि 5 क्वांटिटी मेरी बची हुई है, राइट। ये आप ये काम कर सकते हो, कोई नई चीज भी है ये। आप कभी भी एक गलत ट्रेड लिया है तो उसे मिनिमम पे काटने, मैनेज करने की कोशिश करो। डरने की जरूरत नहीं होती, उसे मैनेज करोगे तो शायद ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ये तो आपको सिखाने के लिए मैं करता हूँ बस खाली। चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को। तो एक बार बैंक निफ्टी का व्यू बता देंगे इंट्राडे का? एक ये अभी ब्रेक करके ना, बैंक निफ्टी अभी ब्रेक करके ना ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करें इसका, थोड़ा सा वेट करें। ये लाइन जो है ना ये डाल के रख ले। कौन सी लाइन? ये लाइन दिख रही है आपको? पिछले वाले दिन की, इस वाले दिन की नहीं, पिछले वाले दिन की। ये डाल के रखना है। ये देखो 1 घंटे में मार्केट बाय में, अभी थोड़ी देर बाद इसको ब्रेक करेगा। करना ही करना है क्योंकि चिकागो स्पैन बहुत दूर है, तो अभी थोड़ी देर में इसको ब्रेक कर जाएगा। अब ब्रेक करेगा तो फिर से मार्केट एक बाय में, कल के हाई के ऊपर, ठीक है। मेरे को एक कैंडल कल के हाई के ऊपर क्लोज चाहिए, कम से कम 15 मिनट की तो कम से कम हो ही हुई कैंडल। आप ये चेक करो, इसने क्लोज किया मगर नहीं गया फिर ऊपर। तो अब मार्केट क्या करना चाहिए? दोबारा से इसके ऊपर एक क्लोजिंग करेगा मार्केट और फिर से ऊपर चलना चाहिए। तो आपको एक दोबारा बाय, मतलब मैं सेलिंग साइड में तो हुई नहीं, मैं तो बाइंग साइड में हूँ। करंट कैंडल जो ग्रीन है अभी, अगर रेड हो जाती है एग्जिट कर देते हैं, राइट? हाँ, एग्जिट कर दो सीधा, और क्या। हालांकि एग्जिट करने की जरूरत नहीं है आपको, अगर ट्रेड रखना चाहो तो रख भी सकते हो क्योंकि अभी बाय में रहेगा, ठीक है। नीचे भी आप एडीएक्स या ऐसे कोई भी जो आपको अच्छा लगता है उसे यूज कर लो। एडीएक्स आपको क्या बोल रहा है देखो, यस एडीएक्स क्या बोल रहा है? बाय बैठा है, तो अभी क्यों जबरदस्ती सेल करती है? मार्केट देखो नीचे आया, ये इतना अच्छा खासा नीचे आया है, देखो 1 बार 2 बार 3 बार, इससे मना कर रहा है कि भाई नहीं जाना है सेल में। क्यों जबरदस्ती सेल करती है, राइट है। चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को।